नमस्कार बच्चों, मैथ के यूट्यूब चैनल आर के द गुरु में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज हम गणित के बारे में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अगर इनकी जानकारी आपको नहीं है तो सवाल करने में परेशानी रहती है। जैसे संख्या क्या है, संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, इन सब के बारे में आज हम बड़े ही सहज और सरल तरीके से जानेंगे। जैसे हमने कहा ये मार्कर कितने हैं, तो ये कितने शब्द जो है ना, इससे क्या होता है, हमको संख्या पता लगती है। जब हम ये किसी शब्द करते हैं कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं या तुम कितने भाई हो, कितनी बहनें हो, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि गिनती के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा ये कितने मार्कर हैं, 5। तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्या या अंक कहते हैं। तो कितनी वस्तुएं हैं का जैसे हमें पता लग जाए उसे हम संख्या कहते हैं। और संख्या को लिखने के लिए जो संकेत हम प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 के लिए ये बनाएंगे, 6 के लिए, तो इनको हम संख्याक या अंक कहते हैं। तो ये गिनने वाली जो वस्तुएं होती हैं या गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, इन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो गिनती वाली संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं, और गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। तो जैसे गिनती करने की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। हम गिनती जो है 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो हम बेहिचक कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अतः क्या परिभाषा बनी इसकी कि जब हम 0 को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट अनंत तक। तो सबसे छोटी संख्या जब यहाँ पूर्ण संख्या प्राप्त करनी होगी हमें, तो हम क्या कहेंगे, 0 यानी 0। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है 1, और पूर्ण संख्याओं की जब बात करेंगे तो हम 1 नहीं बताएंगे, हम कहेंगे 0। तो इस तरीके से ये हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लिया और पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लिया। कुछ एक आध गणितीय शब्द और जैसे होता है कि कभी कभी आ जाता है पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे। जब किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटा देते हैं तो उससे ठीक पहली वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाती है, जैसे हम उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 15 की पूर्ववर्ती संख्या का निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 15 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी, 14। तो 15 की पूर्ववर्ती कितनी संख्या कितनी हो जाएगी, 14। और इसके बाद एक शब्द और आता है अनुवर्ती संख्या। अब अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस संख्या में 1 जोड़ना पड़ता है। तो किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली या ठीक बाद वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं।
जैसे 28 की अनुवर्ती संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 28 में एक जोड़ेंगे। 28 में एक जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 29, जो ठीक उससे अगली संख्या है। तो इस तरह से अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं और पूर्ववर्ती संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर सम संख्या हमें पता लगानी हो कि कौन सी संख्या सम है या कौन से विषम है, तो सबसे पहले हम सम संख्या की बात करेंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। तो 2 से जब विभाजित होंगी तो क्या मतलब है कि इनके इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक होने चाहिए, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होते हैं तो वो सारी संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। और जब वो पूरी 2 से विभाजित हो जाएंगी तो उन्हें हम कहेंगे सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो यहाँ पर सबके इकाई जगह पर कितना है, या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, फिर 2, 4, 6, 8। कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर हमें उसकी सम संख्या पता लगाना है या नहीं है, तो बस केवल हमें इकाई का स्थान देखना पड़ेगा। इकाई का स्थान देखने से ही हमको सम संख्या पता लग जाती है। इसके बाद आता है नंबर विषम संख्या का। तो विषम संख्या के लिए क्या ठीक सम इसका उल्टा कर दो सम संख्या का। जैसे सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो विषम संख्या क्या होगी, वो 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार की संख्याओं के इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अगर ये अंक इकाई के स्थान पर आते हैं तो हम बेशक कह सकते हैं कि ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं, क्योंकि ये 2 से कटेंगे नहीं, 2 से विभाजित नहीं होंगे, 2 का भाग इनमें नहीं जाएगा। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 आज संख्याएं जो हैं ये सब क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। ऐसी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हजारों में हो, लाखों में हो, बस इकाई के स्थान देख लीजिए। अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 अगर हमको दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं ये सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम है। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। जैसे नाम से ही इसका स्पष्ट है, अभाज्य यानी कि भाग ना जाए। तो वे संख्याएं जिनमें केवल खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, क्योंकि सारी संख्याएं 1 से कट जाती हैं इसलिए 1 का भाग जाता है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी कि इनके 2 ही अपवर्तक होते हैं, 2 से ज़्यादा इनके अपवर्तक नहीं होंगे, यानी 2 से ज़्यादा ये संख्या और किसी से नहीं कटेंगे, एक अपने आप से और 1 से। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, क्योंकि ये संख्याएं जो है केवल 1 से कट रही हैं और अपने आप से कट रही हैं। 2 केवल जो है 2 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। तो एकमात्र 2 है जो सम भी है और अभाज्य है, और बाकी सारी संख्याएं जितनी भी अभाज्य संख्याएं हम देखेंगे सारी की सारी सब विषम होंगी, कोई भी सम नहीं होगी। भाज्य संख्याएं ठीक इसकी उलट है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित होती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ये 1 और 2 के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भी कट जाएंगी। जैसे 5 है,
ये तो अभाज्य है। लेकिन 10 है, अगर हम 10 की बात करें संख्या, जैसे 10 है, 10 क्या है ये 2 से भी विभाजित हो जाती है, 5 से भी विभाजित हो जाती है, और 1 से तो होती है, और 10 से भी हो जाती है। तो ये 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है। अगर हम 2 का भाग दें तो कितने में आ जाएगा, 2 पंजे 10। और अगर हम 10 में 5 का भाग दें तो ये 5 दूनी 10, 2 बार चला जाएगा, और 10 से तो जाएगा ही, 10 एकन 10, और 1 से करेंगे तो 1 दहाई 10। तो इस तरीके से ये संख्या जो है 1 के अलावा और स्वयं के अलावा 5 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। तो ऐसी सारी संख्याएं जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी और से भी कट जाती हैं तो कहलाती हैं वो बाह्य संख्याएं, जिन्हें हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। आज हमने इन शब्दों के जो गणितीय शब्द थे इनके बारे में सीखा। आगे और भी जो शब्द आएंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके बारे में साझा की जाएंगी। आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने विचार और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।